परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मददगार है। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजिए और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा, तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है, उसकी सिफत यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं, और वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और जिनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मगफिरत कीजिए। और मोमिनों, ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग, जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं। और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है।